एक बार पिंकी ने रेलवे स्टेशन पर 2 रुपए का सिक्का डालकर अपना वजन देखा। 48 किलोग्राम हुआ। फिर उसने सैंडल उतारी। उसके बाद उसका वजन 46 ग्राम हो गया। फिर उसने जैकेट उतारी तो उसका वजन 44 किलोग्राम हो गया। फिर दुपट्टा उतारी तो 43 किलोग्राम हो गया। पिंकी के सिक्के खत्म हो गए। पीछे से एक आदमी बोलता है, तू चालू रख, सिक्के मैं डालूंगा। पत्नी अपने पति से, तुम शराब में बहुत पैसे खर्च करते हो, अब बंद करो ये सब। पति बोलता है, और तुम ब्यूटी पार्लर में 5,000 का कबाड़ा करके आती हो, उसका क्या? फिर पत्नी बोलती है, वह तो मैं तुम्हें सुंदर लगे इसलिए। पति बोलता है, अरे पगली, मैं भी तो इसलिए ही पीता हूँ कि तुम मुझे सुंदर लगे। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सा सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषों और नुजूमियों को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहिए। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहाँ पना, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। यह सुनते ही कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा। फिर अंत में बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदार के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने कहा था, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर और विदा कर दिया। एक बार एक ट्रेन जो कि पटरी से जा रही थी, अचानक पटरी से उतरकर आजू बाजू के खेत में चली गई। फिर पटरी से वापस आ गई। अगले स्टेशन पर ड्राइवर को पकड़ा गया और उसकी इंक्वायरी हुई। उससे कुछ सवाल भी पूछे गए। ड्राइवर ने बताया कि एक आदमी पटरी पर खड़ा था, जो मैंने इतने हॉर्न बजाने के बावजूद वह पटरी से हटने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो इंक्वायरी ऑफिसर ने कहा, क्या तुम पागल हो? एक आदमी की जान बचाने के लिए पता है तुमने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी थी? तुम्हें तो उस आदमी को कुचल देना चाहिए था। तो ड्राइवर ने कहा, वही तो मैं करने जा रहा था, लेकिन जब ट्रेन उसके एकदम नजदीक आ गई तो वो बेवकूफ खेतों में इधर उधर भागने लगा। No, 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 no. एक बार एक लड़का और लड़की बस स्टॉप पर खड़े थे। लड़का बोलता है, अच्छी लिपस्टिक है। लड़की बोलती है, थैंक्स। लड़का फिर बोलता है, बालियां भी अच्छी है। लड़की बोलती है, थैंक्स। लड़का ने फिर बोला, नेकलेस भी प्यारा है। लड़की बोली, थैंक्स भैया जी। लड़का बोलता है, कमाल है, फिर भी चुड़ैल की चुड़ैल ही लग रही हो। एक बार एक पत्रकार बढ़ती महंगाई के बारे में लोगों की राय ले रहा था। सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े भिखारी से पत्रकार ने पूछा, बाबा, आटा महंगा हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? सुनते ही भिखारी खड़ा होकर चल दिया। पत्रकार बोलता है, बाबा कहाँ चल दिए आप? तो भिखारी बोला, जा रहा हूँ राशन वाले के पास और उसकी खबर लेता हूँ। साला अभी तक मुझसे पुराने भाव पर आटा ले रहा है। No, 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 no. एक बार एक तोता उड़ रहा था फुल स्पीड पर। उसके सामने अचानक से फुल स्पीड में एक फरारी आकर टकरा गई। दोनों की टक्कर जबरदस्त हो गई। तोता बेहोश हो गया। रास्ते में एक भिखारी था। उसने तोते को उठाया और घर लेकर चला गया। उसको मरहम लगाया और पिंजरे में रख दिया। जब तोता को होश आया तो उसने अपने आप को पिंजरे में देखा और बोलता है, आयला जेल, वो फरारी का ड्राइवर मर गया क्या? No, 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 no. एक बार एक लड़का फोन करके लड़की को बोलता है, बेबी कहाँ हो, फोन भी नहीं उठाती। लड़की बोलती है, तुम हो कौन? लड़का बोलता है, अरे मैं मोनू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। लड़की बोलती है,
नहीं, अब तो मैं तुम्हें भाई मानती हूँ। लड़का बोला, पर कब से? लड़की बोली, याद नहीं? जब तुम्हारे रूम पे आई थी तो तुमने मकान मालिक को क्या बोला था कि ये मेरी बहन है? तब से। लड़का बेहोश। एक जगह पप्पू की शादी नहीं हो रही थी, तो उसने अपना दिमाग लगाया और पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि उसके दो समान है। यह सुनकर उसको बहुत सारे रिश्ते आने लगे, तो उसने एक खूबसूरत सी लड़की पसंद करके उससे शादी कर ली। सुहाग रात को पत्नी ने पप्पू से पूछा, अरे आपका दूसरा सामान कहाँ है? पप्पू ने दिमाग लगाया और बोला, वो दूसरा सामान मेरा पड़ोस वाले शर्मा जी ले गए हैं। पत्नी ने भी कहा, चलो कोई बात नहीं, और दोनों के आराम से जिंदगी बीतने लग गई। कुछ दिनों के बाद पप्पू को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा था। 3-4 दिन के बाद जो वह वापस आता है तो उसकी बीवी आते ही उसे लड़ना शुरू कर देती है। बेचारा पप्पू को कुछ समझ नहीं आया, तो वो हैरान होकर अपनी पत्नी से पूछा, अरे हुआ क्या है? बीवी गुस्से से बोलती है, मैंने ना आप जैसा मूर्ख दूसरा नहीं देखा। यह सुनकर पप्पू के तोते उड़ गए और उसने पूछा, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? तो बीवी बोली, आपने छोटा वाला सामान अपने पास रख लिया और बड़े वाला सामान शर्मा जी को क्यों दे दिया? पप्पू एक बार अपने मम्मी से पूछता है, मम्मी आप ब्लाउज में पैसे क्यों रखती हो? मम्मी बोलती है, ताकि तेरे पापा को पता ना चले, क्योंकि वो मेरे पैसे निकाल लेते हैं। तो पप्पू बोला, मम्मी आप भी ना, बेचारे पापा रोज काम वाले के ब्लाउज में पैसे ढूंढते रहते हैं। अब तो पप्पू की बात सुनकर पप्पू की मम्मी जैसे तैसे हाथ में चिमटा लेकर पप्पू के पापा के पास दौड़ी। एक बार पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड को काम करने के इरादे से एक कमरे में ले जाता है, और कमरे में जाकर लड़की ने फटाफट अपने कपड़े उतारे और पप्पू का सामान पकड़ लिया। जैसे ही लड़की ने पप्पू का सामान पकड़ा कि 2-3 बूंद गिर गया। लड़की घबराकर बोली, अरे ये क्या है? तो पप्पू बोलता है, अरे घबराओ मत, खुशी के आंसू हैं पगली ये।